नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे थे धर्मवीर भारती जी का गीति नाटक अंधा युग। इसके 2 अंक हम पढ़ चुके हैं, कौरव नगरी और पशु का उदय। पिछले अंक में हमने देखा अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा है। अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु आधे सत्य के कारण होती है। युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है और साथ में वो अपने सत्य वचन के लिए प्रसिद्ध हैं। द्रोणाचार्य जब उनसे पूछते हैं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर कहते हैं हाँ मारा गया, लेकिन बाद में वो स्पष्ट करने के लिए जब पूछते हैं नर या कुंजर, कुंजर होता है हाथी, क्योंकि युद्ध भूमि में अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था, तो वो स्पष्ट नहीं करते हैं। और स्पष्ट नहीं करने के कारण द्रोणाचार्य को लगता है कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर उन्होंने कहा है कि अश्वत्थामा जो कि उनका पुत्र है मारा गया, तो वो हथियार डाल देते हैं और अस्त्र शस्त्र डालने की वजह से दुष्ट धुमन अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए उनकी गर्दन काट देते हैं। और इस बात से अश्वत्थामा इतने आहत हैं, इतने व्यथित हैं कि उनके मन में मानवीय प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। एक पशु का उदय होता है। अश्वत्थामा किसी भी कीमत पर अपने प्रतिशोध का बदला लेना चाहता है और इसी कारण से वो किसी को भी मारने के लिए तैयार रहता है। वो संजय के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन संजय को कृपाचार्य और कृतवर्मा बचा लेते हैं। लेकिन बाद में एक वृद्ध याचक आता है, वह उसकी बुरी तरह से हत्या कर देता है। आइए आगे पढ़ते हैं अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। अंक 3। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी, ये बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह। पाकर ये गहन व्यथा गांधारी पत्थर थी। उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर। खंडित रथ छकड़ों पर लदकर थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बोने, बूढ़े, घायल, जर्जर, जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कंपाते थी गई युद्ध को 18 दिन पहले। उसका ये रूप हो गया आते आते। प्रहरी खड़े हैं, विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र, देख नहीं सकता हूँ, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। वहाँ के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। विदुर, महाराज ये सब सोच रहे हैं आप? धृतराष्ट्र, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। इसी बीच एक पंगु गूंगा सैनिक घसीटता हुआ आता है। विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। चुल्लू के संकेत पर पानी मांगता है। विदुर, चौंक कर, क्या है? ओह, प्रहरी थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र, कौन है विदुर? विदुर, एक प्यासा सैनिक है महाराज। धृतराष्ट्र, क्या कह रहा है ये? विदुर, कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। धृतराष्ट्र, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? प्रहरी जल लाकर देता है। गूंगा हाँफने लगता है। प्रहरी मस्तक छूकर, ज्वर है इसे तो। धृतराष्ट्र, पिला दिया जल इसको। विदुर, ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युत्सु। वत्स, अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी, जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाएं। युत्सु, पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर, ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, जिसका माथा गर्वोन्नत है। युत्सु, कटुता से हंसकर, इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने सबने कहा वह है मायावी, शिशुभक्षी, दैत्याकार, घृतवत। विदुर, इस पर विषाद मत करो युत्सु। अज्ञानी, भय डूबे साधारण लोगों से ये तो मिलता ही है सदा। उन्हें जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी के साथ गांधारी प्रवेश करती है। प्रहरी, माता गांधारी पधारी है। युत्सु चरण छूता है। गांधारी निश्चल खड़ी रहती है। विदुर, माता ये है युत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से, पूछो विदुर इससे कुशल से है? बेटा, बुझाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुमने अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा ये। विदुर, इसे फूलों की सैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। कह दो विश्राम करे इधर कहीं।
गूंगा सैनिक पीछे जाकर आंख मूंद कर गिर पड़ता है। वस्त्र इसे दोलाकर माता गांधारी से। प्रहरी, माता गांधारी आज दान गृह में है ही नहीं। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर। धृतराष्ट्र, प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर वह। विदुर, महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। धृतराष्ट्र, जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहाँ, पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वे क्या समाचार लाए आज। विदुर, महाराज आप जाएं, कैसा है शोर ये। प्रहरी, फैल गया है पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। विदुर, क्यों। प्रहरी, अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में। अस्त्रों से सज्जित है दैत्याकार योद्धा, वह जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा। विदुर, छी, ये सब मिथ्या है, मैं खुद जाकर उसको देखूंगा, रक्षा करो तुम राजकाज की। प्रहरी, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को। प्रहरी, मायावी है वह, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर दिया जब रक्षक गण ने नगर द्वार, धारण कर रूप एक गिद्ध का उड़कर चलाया और खाने लगा छत पर सोए बच्चों को बंद नगर द्वारों के ऊपर से। प्रहरी, बंद करो जल्द से द्वार पश्चिम के। प्रहरी, वह देखो क्या है। वह आया, छिपो उधर छिपो। दोनों छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश। युयुत्सु, डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में जिससे सबके सब केवल भय खाते हों। वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। प्रहरी, ये तो युयुत्सु है, पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युयुत्सु, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीम सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूँगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। प्रहरी, निश्चय युयुत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युयुत्सु, मैं भी सह लेता यदि सब उच्च श्रृंखलता दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाहें फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर, ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युयुत्सु वत्स, अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी, जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो, पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। युयुत्सु, पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर, ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल जिसका माथा गर्व से उन्नत है। युयुत्सु, इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने सबने कहा वह है मायावी, शिशुभक्षी, दैत्याकार, गिद्धवत। विदुर, इस पर विषाद मत करो युयुत्सु, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से ये तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी, माता गांधारी पधारी हैं। युयुत्सु चरण छूता है, गांधारी निश्चल खड़ी रहती है। विदुर, माता ये है युयुत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। गांधारी, पूछो विदुर इससे कुशल से है। बेटा, बुझाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहद सा लगता होगा। चुप क्यों हो, थका हुआ होगा ये। विदुर, इसे फूलों की सैया दो, कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप क्यों है विदुर यह, क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं की, इसीलिए जाने लगती है। प्रहरी, चलो। विदुर, माता ये शोभा नहीं देता तुम्हें। माता रुकती नहीं, चली जाती है। युयुत्सु, ये क्या किया माँ ने, ये क्या किया। विदुर सिर झुकाकर बैठ जाता है। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। युयुत्सु, अब ये माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला। विदुर, शांत हो युयुत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाफने की आवाज़ आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी, कैसी आवाज़ है प्रहरी है, वह गूंगा सैनिक शायद दम तोड़ रहा है। विदुर, ये लो युयुत्सु, इसे जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को।
युत्सु गूंगे के पास जाकर, गोद में रखो सर, मुंह खोलो, ऐसे, हाँ खोलो आंखें। गूंगा आंख खोलता है, पानी मुंह से लगाता है, सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घिसिटता हुआ भागता है। प्रहरी, ये क्या हुआ? युत्सु, मैं ही अपराधी हूँ। ये एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्नि बाणों से झुलस गए थे घुटने, इसके नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे? मेरी ये परिणति है, स्नेह भी अगर मैं दूं तो वे स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है ये कृष्ण की, जिससे मैं वधिक हूँ, मातृवंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। विदुर, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठ पड़ गया कहीं। सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज, एक एक कर सारे पहिए है उतर गए जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी। तुम हो, क्या तुम हो प्रभु? सहसा अंतरपुर में भयानक आर्तनाद। युत्सु, ये क्या हुआ विदुर? विदुर, प्रहरी जरा देखो तुम। प्रहरी, संजय ये समाचार लाए हैं। विदुर, क्या है? युत्सु, प्रहरी, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। विदुर और युत्सु झपट कर जाते हैं, आर्तनाद बढ़ता है, पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन पराजित हुए। यहाँ दृश्य बदलता है, पांडवों की हर्ष ध्वनि और जय जयकार सुनाई पड़ती है। वनपथ का दृश्य है, धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा और कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा, यही कहीं छिप जाओ कृपाचार्य, शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य, ठहरो, उठाओ धनुष, वह आ रहा है कौन? नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है। छद्म वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन और भीम का। अश्वत्थामा, मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। कृपाचार्य, चुप रहने का संकेत कर, छिप जाओ, पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम इधर आते हैं। कृष्ण भी हैं उनके साथ। कृपाचार्य, सुनो, ध्यान देकर सुनो। बलराम, नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज, उसका अधर्मवार अनुचित था। कृपाचार्य, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण? बलराम, पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको शैशव से, रहे हो सदा से मर्यादाहीन, कूट बुद्धि। कृपाचार्य, उधर मुड़ गए दोनों। बलराम, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चित मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य, वत्स किस चिंता में हो, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा, सोच लिया मातुल मैंने, बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कृतवर्मा, जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को। अश्वत्थामा, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं हैं, अकेले भी नहीं हैं, खत्म हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ, हे पराक्रम सिंधु। अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूँ उसके लिए भी मैं। कृतवर्मा, व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा वध करूंगा, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। कृपाचार्य डांट कर, अश्वत्थामा रख दो शस्त्र, पागल हो गए क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं? अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको मारा दुष्ट धुम ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य, बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। अश्वत्थामा, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघ हो, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव, पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया, जैसे दुर्योधन की दोनों कनपट्टियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई। कैसे होठ खिंचाए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई, आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। कृपाचार्य, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा, मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो, शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपाचार्य, चलो। कृतवर्मा, तुम भी चलो।
कृतवर्मा, नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृतवर्मा, चले गए दोनों? कायर नहीं हूं मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु ये कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में है शेष बचे केवल 2, बूढ़े कृपाचारी और कायर कृतवर्मा। यह है अक्षौहिणी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। आ गए कृपाचारी। कृपाचारी, देख नहीं सका मैं और देर तक ये भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे 2 खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे, घूम रहे गीदड़ और भेड़िए, जीभे निकाले लोलूप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कृतवर्मा, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? कृपाचारी, बोले वे, कृपाचारी तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल रही हैं बाहें कंधों के पास से, मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे, अश्वत्थामा, पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है। अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। कृतवर्मा, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। कृपाचारी, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा, सो जाओ आज रात, सैनिक गण कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। अश्वत्थामा, कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहाँ, इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छायाएं सोई हैं। दृश्य बदलता है। अश्वत्थामा कटा हुआ पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीखता है। अश्वत्थामा, मिल गया, मिल गया, मातुल मुझे मिल गया। कृपाचारी, क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा, मातुल सत्य मिल गया, बर्बर अश्वत्थामा को। कृतवर्मा, ये घायल कटा पंख अश्वत्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कृपाचारी, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा, पांडव शिविर की ओर, नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। कृपाचारी, अभी? अश्वत्थामा, बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं, कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने, इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा, ये सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा, तुमने कहा था नर या कुंजर, कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा दुष्ट धुमन को, पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा के भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। कृपाचारी, नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा, होकर रहेगा ये, साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा। हाँ हाँ, अकेले मैं जाऊंगा। कृपाचारी, रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते हुए जाते हैं, अश्वत्थामा, 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 रुको। ये ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है। 3 रथों की घरघराहट और घोड़ों की टापें शेष बचती हैं। पर्दा गिरता है और यहीं पर अंतराल हो जाता है, यानी कि एक छोटा ब्रेक होता है नाटक में, और इसके बाद इसका मंचन जारी रहेगा। यहाँ पर तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। एक बात हमने देखी जो आज के जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की गलती को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाते। अश्वत्थामा युधिष्ठिर के अर्ध सत्य से कितना आहत है, लेकिन कौरवों ने जो असत्य बोले हैं, जो अधर्म नीति उन्होंने युद्ध के दौरान अपनाई है, वो स्वीकार नहीं कर पाते। किस तरह से उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर निहत्था मारा था, ये बात वो भूल जाते हैं। उनको सिर्फ याद रहता है अपने पिता की हत्या, और यही आज के जीवन में भी हमारे साथ होता है। इतने बड़े लेवल पे अगर हम नहीं सोचते हैं तो छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं दूसरों से जो जुड़ी बात होती है वो हमें दिख जाती है, लेकिन खुद से जुड़ी बात, खुद की गलती से जुड़ी बात हम नहीं देख पाते हैं। और प्रतिशोध की जो आग है, किसी को माफ़ ना करने की जो आग है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में जलती रहती है, और यही आज के जीवन में तनाव का कारण है, द्वेष का कारण है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं, मानसिक पीड़ाएं आसपास हमें देखने को मिलती हैं। जब कोई दूसरा अधर्म या असत्य के साथ हमारे साथ बुरा करता है तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन जब प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर प्रज्वलित होती है तो वही असत्य और अधर्म दुगने उत्साह के साथ हम दूसरों के साथ करते हैं, और ऐसा ही कुछ अश्वत्थामा करना चाहते हैं।
जब उनको उनके पिता की हत्या करने पर इतनी पीड़ा हो रही है, तो भला अश्वत्थामा वही सब कुछ दूसरों के साथ अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलकर कैसे कर सकता है। यहीं पर अंतर आ जाता है सोच का, यहीं पर अंतर आ जाता है धर्म और अधर्म का। अगर हम अपने लिए बुरा नहीं चाहते तो वही बुरा दुगने उत्साह के साथ हम दूसरों के लिए कैसे कर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपके क्या विचार हैं मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं इसके अगले अंक के साथ, पंख, पहिए और पट्टियाँ। देखते हैं उसमें क्या होता है। और आपने देखा महाभारत की कथा को यहाँ पर आधार बनाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग संदर्भ हम कह सकते हैं, अलग विचारधारा के साथ आज के जीवन के साथ जोड़कर इसको दिखाया है। आज महाभारत जैसा युद्ध तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियों में अंतर आ गया है, युगों का अंतर आ गया है, लेकिन जो मूल भाव है, जो मूल विचार है, वो आज भी वैसा ही है। आज विश्व युद्ध हो रहे हैं, आज एक देश दूसरे देश का दुश्मन हो रहा है, और किस तरह से कूटनीति, अन्याय, अधर्म के मार्ग पर चलकर, असत्य के मार्ग पर चलकर एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं। तो स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो अब भी वही है। और हम महाभारत के युद्ध से सीख सकते हैं कि युद्ध का अंत कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे जीतने वाला पक्ष हो और चाहे हारने वाला पक्ष हो। यहाँ पर हमें लगता है पांडवों की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, कृष्ण पांडवों के साथ थे, लेकिन क्या पांडवों की जीत सही मायने में जीत थी? नहीं। क्या वो सुकून से रह पाएंगे? नहीं। क्या उनके मन में शांति रहेगी? नहीं। जिस शांति के लिए वो युद्ध कर रहे थे, वही शांति युद्ध भूमि में एक एक करके अशांति में परिवर्तित हो जाती है। और आज भी हम देख सकते हैं, दो देशों के बीच में युद्ध होता है, किसी भी तरीके से युद्ध होता है, नुकसान दोनों को ही होता है। कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन जीतने वाले को सही मायने में जीत नहीं मिलती है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि युद्ध का परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता, चाहे जीतने वाला पक्ष हो, चाहे हारने वाला। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।